हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों बताए। अब प्रेजेंट के बाद आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड पर ध्यान दें। इसकी पहचान, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू माने होता है लगातार, लगातार। इसी शब्द से इस टेंस का जो है पूरी व्याख्या इसी शब्द में है, कंटिन्यू। कंटिन्यू माने लगातार, और इसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव माने होता है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक यानी कि कोई भी वाक्य है तो वो नकारात्मक नहीं हो सकता, उसमें केवल है। पहचान के लिए हम देखेंगे, पहचान में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। मतलब कोई भी वाक्य हिंदी में दिया हो, अगर उस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हो, रहा हूं आदि शब्द यदि आ जाएं तो आप जान लें कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पहली बात। दूसरी बात, इस काल में काम का लगातार, अभी हमने बताया कॉन्टिन्यूअस यानी काम का लगातार होना पाया जाता है, तथा समय नहीं दिया होता कि ये काम कब से शुरू किया गया है या कब तक किया जाएगा, ये निश्चित नहीं होता। समय नहीं दिया होता है, केवल काम का लगातार होना पाया जाता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये लगातार काम हो रहा है। तो किसी भी वाक्य में यदि काम का लगातार होना पाया जाए तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ गए ना? सिंपल सी बात है। देखिए, अनुवाद के कुछ नियम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम और आर का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इज, एम और आर के बाद मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे प्ले है, PLAY, प्ले का फर्स्ट फॉर्म हुआ। हमको प्रयोग करना है तो इसमें हम PLAYING जोड़ देंगे, प्लेइंग कर देंगे। समझ गए? कुछ लोग इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें केवल आईएनजी जोड़ दिया जाता है। समझ गए बात? अगली बात देखें, है, हैं, हूं का अनुवाद इज, एम और आर से किया जाता है। यानी है इज है, हैं आर हो गया, हूं एम हो गया। अब इसमें कुछ खास चीजें, अपने की अंग्रेजी आई के साथ माई का प्रयोग होगा। आई एम ए बॉय, दिस पेन इज माई, या दिस इज माई पेन। आई एम ए स्टूडेंट, दिस इज माई बुक। तो आई के साथ माई का प्रयोग है ना, समझ गए? और दूसरा है यू के साथ योर का प्रयोग। यू आर ए स्टूडेंट,
दैट बुक इज योर, यू के साथ योर का प्रयोग हो गया, समझ पाए। दूसरा, ही के साथ हिज, सी के साथ हर तथा दे के साथ दियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर में से कोई क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए यहां हमने कुछ वाक्य दे दिए थे, जैसे वह देख रहा है, मैं घर जा रहा हूं, तुम नाच रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं। इनका ही अनुवाद हमने यहां किया है। ये देखें ऐसे, वह देख रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, और वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही होगी। तो हमने लिख दिया ही, और ही के साथ का प्रयोग होगा इज का, क्योंकि ही माने वह प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, तो ही इज। और देखना की अंग्रेजी क्या होती है, देखना की अंग्रेजी होती है सी एस डबल ई सी, और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, एस डबल ई सी, सी में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा सीइंग, ही इज सीइंग। दूसरा, मैं घर जा रहा हूं, मैं के लिए आई, और आई के साथ यहां क्या बताया है, माई का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम, जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो, गो माने जाना, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। लेकिन उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कहां, तो टू हाउस, मैं घर को जा रहा हूं या मैं घर जा रहा हूं। अगला है तुम नाच रहे हो, यहां सब्जेक्ट हो जाएगा यू, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू आर। नाचने की अंग्रेजी डांस, DANC, इसमें हम ING जोड़ देंगे तो होगा डांसिंग। समझ रहे हो ना, यू आर डांसिंग, तुम नाच रहे हो। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे के लिए द चिल्ड्रन, और बहुत ये काफी है इसलिए इनको कहा जाएगा प्लूरल, और इसके साथ आर का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रन आर, खेलना की अंग्रेजी क्या होगी, प्ले, और इसमें ING जोड़ दिया, वो हो गया प्लेइंग। समझ गए ना, इसी प्रकार से इनका अनुवाद हो गया। अब आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज थोड़ी सी 5 सेंटेंस और दे दिए, इनको भी देखो और करो। वह पिक्चर जा रहा है, यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, वह की अंग्रेजी हो गई ही, अब इज, ही के साथ इज का प्रयोग। जाना की अंग्रेजी हो गया गो, गो में ING जोड़े तो हो गया गोइंग, ही इज गोइंग। कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट है ये, टू पिक्चर, वह पिक्चर जा रहा है, ही इज गोइंग टू पिक्चर। दूसरा, वे पढ़ रहे हैं, वे के लिए दे का प्रयोग, दे, और दे बहुवचन होता है ना, प्लूरल होता है ना, तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा, दे आर। पढ़ने के रीड, इसमें ING जोड़ दिया, रीडिंग, दे आर रीडिंग। क्यों, समझ में आ रहा है ना। देखिए अगला, तीसरा, मीरा सो रही है, इसमें सब्जेक्ट हो गया मीरा, मीरा अकेली है इसलिए इज हो गया। सो रही के स्लीप माने सोना, ING जोड़ा, स्लीपिंग, मीरा इज स्लीपिंग। समझ में आ रहा। अच्छा देखो और चौथा देखो, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें लड़के बहुवचन है और सब्जेक्ट भी, तो क्या हो गए, द चिल्ड्रन, और इसके साथ आर का प्रयोग, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग, फ्लाई मैंने उड़ाना, ING जोड़ दिया, फ्लाइंग ए काइट, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चा बिस्तर पर सो रहा, यहां बच्चा अकेला है, और बच्चा की अंग्रेजी क्या होती है, बेबी, तो द बेबी इज स्लीपिंग, कहां सो रहा, ऑन द बेड, बिस्तर पर। समझ गए। इस तरह से कोई भी वाक्य अगर आपको हिंदी में दिया जाए तो उसकी अंग्रेजी इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है।
अगर समझ में आ रहा है इसे नोट कर लो, पढ़ते रहो, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉच।